हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये आपकी 19। ये है आपकी जो है कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम, और ये वर्कशीट है बेटा आपकी 1 दिसंबर 2020 की वर्कशीट। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 4 गुणा 4 कितना होता है? 4 की 2। और 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना होता है? 4 की 3। अगर हम 4 को 3 बार लिखेंगे, देखिए 4 को 3 बार लिखेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 तो कितना लिखा जाएगा? वो 4 की 3। 4 की घात कितनी होती है बेटा? 3। तो ऐसे ही बेटा आगे है, जब एक ही आधार वाली घात गुना होती है तो उनके घातांक क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? एक ही घात की जो है घातांक क्या हो जाती हैं? एक ही आधार वाली घात गुना होती है तो उनके घातांक क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। आगे देखिए 10 गुना 10 की 11। तो ये क्या होगा बेटा? 10, यहाँ पर हम जो है 10 गुना 10 कर देंगे, क्या लिखा जाएगा हमारा? 100 बट की 7 11। और 2 की 6 जमा 3 की जो है 2 बराबर कैसे लिखा जाएगा? 2 की जो है 7 6 जमा 3, यहाँ पर ऐसा लिखा जाएगा। देखिए हमने 2 जमा 2 कितना लिखा गया? ये तो 2 रह गया, और ऊपर लिख दिया हमने 6 जमा 3 की घात कितनी हो गई? 6 जमा 3। आगे देखिए बेटा क्या है, अतः शून्यतर पूर्णांक a के लिए a की घात m गुणा a की जो है n बराबर है a की घात m जमा n। तो m और n क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं। आगे है एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। देखिए 3 की घात 4 भाग में 3 की 2, तो कैसे लिखेगा जाएगा? 3 की 4, 3 को जो है 4 बार हम गुना करके लिख, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो कितनी हो गई बेटा? ये 3 की 4। और 3 गुना 3 बराबर है कितने हो गए बेटा? 3 की घात 2। तो ऐसे ही हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 4 बार लिखा है हम इसके बटे में जो है 3 गुना 3 लिख देंगे, और ये जो है हमारी हो जाएगी 3 गुना 3 बराबर है किसके? 3, क्योंकि एक 3 से एक 3 कट जाएगा तो क्या रह जाएगा? 3 गुना 3, तो इसको हम लिखेंगे 3 की 2। और या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की घात जो है 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो क्या रह जाएगी? 3 की 2 ही रह जाएगी। अतः शून्यतर पूर्णांक a के लिए a की घात m भाग में a की n बराबर होते हैं a की घात m माइनस n। m और n क्या होंगे? पूर्ण संख्याएं। तो m क्या है बेटा? n से बड़ा है। आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे दिया गया है 2 की घात कितनी? 3, और पर जो है विचार कीजिए, और क्या है ब्रैकेट में? 2 बटा 2 की 3 की घात जो है 2। तो इसको कैसे करेंगे हम? इसको करेंगे 2 की 3, इसको क्या 2 की 3 गुना में 2 की 3, 2 की 3 2 बार गुना हो रही है, कैसे? 2 की जो है 3 जमा 3, तो यहाँ पर ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 2 की 6, या हम लिखेंगे 2 की घात हो गई 3 गुना 2, कितनी हो गई? ये 6 ही हो गई। आगे देखिए, सोचिए कौन बड़ा है इनमें से? सोचिए कौन बड़ा है। देखिए 5 की घात 2 गुना 3, तो 5 5 गुना में 5 कितने? 5 पंजे 25 जो है गुना में 3, 25 दिया 75, कितना होगा ये? 75। तो यहाँ पर है बेटा 5 की 2, 5 की 2 कितनी है बेटा? यहाँ पर 5 पंजे 25, और इसकी घात कितनी? 25 को हम 3 बार लिखेंगे, 25 गुना में 25, तो 25 पंजे 25 और 25 की गुना करेंगे हम, 25 और 25 की गुना करेंगे, और फिर जो है हम एक बार फिर जो आएगा उसको जो है 25 से गुना करेंगे, तो कितना आएगा हमारा? यहाँ पर आएगा हमारा 15,625। तो कौन सा बड़ा हुआ बेटा? ये हमारा ये वाली संख्या बड़ी हुई।
आगे देखिए क्या दिया गया है कि समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों का गुना। तो देखिए 2 की घात 3 गुना में 3 की 3, तो कैसे लिखेंगे, 2 को 3 बार लिख देंगे, 2 गुना में 2 गुना में 2, देखिए लिख दिया। और 3 की 3 इसको भी हम 3 बार लिख देंगे, तो ये या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना में 3, 2 गुना में 3, 2 गुना में 3। वही बात है, ये आ जाएगा हमारा 6 गुना 6 गुना 6, तो किसके आ जाएगा 6 की घात 3। तो फिर यही दिया गया बेटा शून्येतर पूर्णांक ए और बी के लिए ए की घात m गुना बी की घात m बराबर किसके होते हैं, ए बी m गुना n। तो यहाँ पर या 2m है, ये यहाँ पर लिखा जाएगा m। तो m क्या है, पूर्ण संख्या। ऐसे ही बेटा है समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों का भाग, 2 की 4 भाग में 3 की 4। तो 2 को क्या करेंगे 4 बार लिख देंगे और 3 को भी 4 बार लिख देंगे हम। तो 2/3 को हम जो है 2/3 को ब्रैकेट में लिख के हम इसकी भाग में इसकी घात लिख देंगे 4। तो अतः जो है h अतः शून्येतर पूर्णांक है a एंड b के लिए ए m भाग में बी m बराबर किसके हैं, a बटा b ब्रैकेट में m की घात m। आगे देखिए बेटा किसी भी संख्या, देखिए किसी भी संख्या यानी कि शून्य के अतिरिक्त पर घातांक 0 का मान क्या होता है बेटा 1, यानी कि 2 को अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1, 3 को 0 से गुना करेंगे क्या आएगा 1, और 4 को 1, तो कितना आ गया 1 जमा 1 जमा 1 कितना आ गया हमारा 3। आगे देखिए आओ हल करें। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, आओ हल करें। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि जो है देखिए यहाँ पर करके दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में करके दिखाया बेटा कि 2 की घात 5 गुना में 2 की 3 कैसे लिखा जाएगा, 2 की 5 जमा 3। देखिए यहाँ इन्होंने लिख दिया 2 की घात 5 जमा 3, इसको घात को जो है 5 और 3 को क्या कर दिया, ये 2 तो आ गया हमारा एक जगह और 5 जमा 3 कितना हो गया 2 की 8। ऐसे ही करना है बेटा, ये हमारा है देखिए यहाँ पर जो है p की घात 3 गुना p की 2, तो क्या लिखा जाएगा बेटा यहाँ पर लिखा जाएगा देखिए यहाँ पर कि जो है p यहाँ पर लिखा जाएगा p की घात को हम क्या करेंगे 3 जमा 2 आपस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा p की घात 5। क्या हो जाएगा हमारा p की घात 5। आगे है बेटा जो है -4 जो है की घात कितनी होगी 100 गुना में -4 की घात कितनी होगी 20। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे जो है -4 की घात 100 जमा 20। तो ये कितना हो गया बेटा, यहाँ पर हो गया ये -4 की घात 100 जमा 20 कितनी हो गई ये कि -4 की घात 120 कितनी हो गई बेटा 120, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4 की घात हो गई बेटा 120 ऐसे। ओके बेटा आगे क्या है, आगे देखिए यहाँ पर कैसे दिया गया है 2 की घात 5 भाग में 2 की 3 कैसे लिखेंगे, 2 तो एज इट इज ऐसे कैसे रहेगा 5 और 3 को क्या करेंगे 5 - 3 जो है 2 की घात 2। तो कैसे करेंगे बेटा इसको, यहाँ पर है 20 की घात 15 भाग में 20 की जो है 13। तो कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा जो है 20 की घात जो है 15 - 13 कैसे लिखेंगे बेटा 15 - 13। तो ये कितनी हो गई बेटा 20 की घात हो गई हमारी जो है 20 की घात हो गई, तो कितनी हो गई 15 को अगर हम 15 में से 13 को माइनस करेंगे कितने रह गया 2, तो 20 की घात कितनी हो गई बेटा 2। आगे देखिए क्या दिया गया है, आगे दिया गया हमारा 5 की जो है 2 घात होगी हमारी 4, तो क्या लिखा जाएगा 4 दूनी 8, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो ऐसे ये बेटा यहाँ पर लिखा जाएगा 6 की हो जाएगी 10, 2 गुना 10 कितनी हो जाएगी 10 दूनी 20 कितनी हो जाएगी 6 की 20। आगे है 7 की यहाँ पर हो जाएगी 50 यानी कि 100 कितनी हो जाएगी 7 की 100, यहाँ पर हो जाएगी 7 की घात
सौ। आगे है बेटा, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनके जरिए हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। 2 की घात 3 गुना 4 की घात 3 बराबर है बेटा 2 गुना 4, हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे और इसको जो है घात हम एक ही लगाएंगे, ये वाली घात हम एक ही लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना 2 8 की घात जो है 3, कितना हो जाएगा 8 की घात 3। आगे देखिए ये दिया गया है a की घात 2 गुना में t की 2, तो कैसे होगा बेटा a गुना t किसके घात 2, तो ये क्या होगा बेटा a t की घात कितनी हो जाएगी हमारी 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा a t की 2। आगे है बेटा देखिए -2 की घात 4 गुना -3 की घात 4, तो ये कितना होगा बेटा -2 को हम जो है माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये क्या होगा बेटा 2 गुना में 3 की घात कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ हो जाएगी 6 की घात 4। आगे देखिए आगे क्या दिया गया है 4 की घात 5 भाग में 3 की 5 बराबर किसके होते हैं 4 की जो है 4/3 की घात 5, तो ऐसे ही हम करेंगे बेटा ये 2 की घात 5 भाग में b की 5, तो हम क्या करेंगे बेटा 2/b की घात कितनी हो जाएगी हमारी 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आगे देखिए यहाँ पर है बेटा 5 की घात 6 भाग में -2 की जो है यहाँ हो जाएगी हमारी -2 की, इसको हम करेंगे देखिए कैसे करेंगे 5 की घात 6, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा बेटा 5/-2 की घात यहाँ पर 6, ये हमारा हो जाएगा ऐसे। बहुत ही आसान वर्कशीट है बेटा, एक बार समझने की ज़रूरत है, एक बार समझ में आ गया तो फिर दिमाग से नहीं निकलती हैं, तो आपको एक बार ध्यान से समझ लेना है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर होती बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।